मैं गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 19, लूका सुसमाचार उसका 19 अध्याय मैं पढ़ रहा था। और जब मैं उसमें पढ़ रहा था तो वहां पर एक धनी व्यक्ति है, रिच मैन, धनी व्यक्ति, जिसका नाम है जकयास। जकयास बहुत धनी व्यक्ति था और ये व्यक्ति, इसका जो बिजनेस था, इसका जो व्यवसाय था, वो टैक्स कलेक्टर था। और उन दिनों में टैक्स कलेक्टर जो हुआ करते थे, ये काफ़ी धनी हुआ करते थे, क्योंकि ये रोम की सरकार के लिए टैक्स को लेते थे और गवर्नमेंट को देते थे। एंड देन उनको ये अथॉरिटी दी गई थी रोम सरकार के द्वारा कि एक्स्ट्रा ले सकते हैं। वो एक्स्ट्रा जो होगा वो उनका अपना होगा। एंड देन जो कुछ पोर्शन रोम सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता था वो उनको देना होता था रोम सरकार को। और ये व्यक्ति जकयास टैक्स कलेक्टर था और बहुत धनी था। लिखा हुआ है इसके पास बहुत सारा धन था, बहुत सारा पैसा था। लेकिन ये व्यक्ति, इसके पास धन होने के बावजूद भी इसके अंदर संतुष्टि नहीं थी, पीस नहीं थी, शांति नहीं थी। और एक बार की बात है, इसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में निश्चित सुना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में काफ़ी लोगों को, बीमारों को चंगा करते थे और भूखों को भोजन देते थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे। ये सारी चीज़ें इसने निश्चित सुनी होगी। और ये भी इसने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह जो शिक्षा देते हैं वो बहुत ही सुंदर और अच्छी शिक्षा देते हैं, जिससे लोगों का जीवन बदल जाते हैं और लोगों के जीवन में शांति आ जाती है। ये जकयास देखना चाहता था कि आखिर में ये यीशु मसीह है कौन, ये परमेश्वर है कौन। मैं उसको जस्ट देखना चाहता हूँ, एक बार अपने जीवन से देखना उसे चाहता हूँ, है कौन है आखिर। और एक बार यरीहो से प्रभु यीशु मसीह होकर के जा रहे थे भीड़ के साथ। लेकिन इस जकया के जीवन में एक फिजिकल प्रॉब्लम थी। एक्चुअली इसका जो साइज था बहुत शॉर्ट था, ये बहुत नाटा था, नाटा, छोटा सा, ज़्यादा हाइट इसकी नहीं थी, नाटा था। लेकिन इस वजह से भीड़ के कारण, अब ये तो साइज में बहुत छोटा है, कैसे यीशु मसीह को देखेगा, भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये इसने एक तरकीब सोची कि मैं आगे भाग करके ऐसा करूँगा, एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊँगा और पेड़ में चढ़ते हुए उसको, जब इस रास्ते से होकर के गुजरेगा, मैं उसे जस्ट अपने आंखों से देख लूँगा एंड बस। उसकी हृदय में एक यीशु मसीह के पास, यानी परमेश्वर को देखने की चाह थी, एक इच्छा थी उसके अंदर, एक इच्छा थी उसके अंदर कि यीशु मसीह को मैं देखूं। और यीशु मसीह भीड़ के साथ जब होकर के जा रहे थे, उस पेड़ के नीचे, जिस पेड़ के ऊपर वो जकयास बैठा हुआ था, और वो पेड़ जो था, उस पेड़ के पत्तों के बीच में वो छिपा हुआ था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। जब यीशु मसीह उस भीड़ के साथ उस जगह में पहुंचे, उस पेड़ के पास पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जकयास झट नीचे उतरा, नीचे उतारा जल्दी। और लिखा हुआ तुरंत वो पेड़ से नीचे उतरता है और प्रभु यीशु मसीह उसे कहता है, आज मुझे तेरे घर में आना निश्चित है। और लिखा हुआ है बड़ी खुशी के साथ, आनंद के साथ वो अपने घर में यीशु मसीह को लेके जाता है। जब यीशु मसीह को अपने घर में लेके जाता है, एक बात वहां पर घटती है, एक मुख्य बात वहां पर होती है। और लिखा हुआ है, जकयास अपने घर में यीशु मसीह को लेके जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह, हे परमेश्वर, मैंने जितने लोगों को अन्याय करके जिनका धन लिया है उनको 100 गुना लौटा देता हूं, और मैं गरीबों को, अनाथों को अपनी आदि संपत्ति और धन बांट देता हूं। इस जकयास के जीवन से मैं आपको आज जो बातें मैंने सीखी हैं बताना चाहता हूं। पहली बात, धन हमें संतुष्टि नहीं देता है।
धन हमें संतुष्टि नहीं देता है। ये इस जक्कैयास जो धनी व्यक्ति था उसके जीवन से हम सीख सकते हैं, धन हमें संतुष्टि या शांति नहीं दे सकता है। इसके पास धन था, इसके पास संपत्ति थी, इसके पास अच्छा घर था, इसके पास उस समय जो एक धनी व्यक्ति के घर में होना चाहिए सब कुछ उसके जीवन में था, उसके घर में था, लेकिन इसके जीवन में जो है शांति या संतुष्टि नहीं थी। दोस्तों, मैं आपको आज एक चीज जो है वो उत्साहित करना चाहता हूं। शायद आप धन के खोज में भाग रहे हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, एक धनी व्यक्ति, उसके जीवन में भी संतुष्टि नहीं थी। हाँ, धन आपको अच्छा घर दे सकता है, धन आपको अच्छी कार दे सकता है, धन आपको अच्छे कपड़े दे सकता है, धन आपको संपत्ति लाने के लिए मदद कर सकता है, धन आपको इन सारी मटीरियल जो संसारिक चीजें हैं उन सब में मदद कर सकता है, लेकिन धन जो है आपको संतुष्टि और शांति नहीं दे सकता है। वो शांति का राजकुमार या परमेश्वर ही आपको मुझे वो शांति दे सकता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे हृदय की इच्छा को जानता है, या परमेश्वर हमारे मन को जानता है। जक्कैयास, उसने यीशु मसीह को नहीं बताया मैं पेड़ के ऊपर चढ़ रहा हूं, उसने नहीं बताया कि मेरे अंदर संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है। लेकिन दूसरी बात हमें जो सीखने को मिलती है वो ये है, परमेश्वर हमारे मन और हृदय को जानता है कि हमारे हृदय में क्या होकर के गुजर रहा है, हमारे मन में क्या होकर के गुजर रहा है, हमारी चाह है। यहां पर जक्कई की एक ही चाहत थी, वो यीशु मसीह को देखना चाह, उसकी हृदय की यही चाहत थी, इसीलिए शरीर में छोटा होता हुआ भी वो भागता हुआ पेड़ के ऊपर चढ़ता है ताकि यीशु को देख सके। यानी इसके अंदर जो एक यीशु मसीह को देखने के लिए एक बहुत बड़ा पैशन था, जुनून था, वो देखना चाहता, भले कुछ भी हो जाए, भले मैं शरीर में छोटा हूं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं पेड़ में चढ़ करके उसे देख लूंगा। यानी इसकी जो है तीव्र दिल की इच्छा थी यीशु को देखने के लिए। जब आपकी मेरी परमेश्वर को पाने के लिए या किसी भी चीज को पाने के लिए तीव्र इच्छा होती है ना, उसके लिए ईश्वर भी हमारी मदद करता है। ईश्वर भी हमारी मदद करता है उसके लिए। तीव्र इच्छा रखें जक्कैयास के समान। एंड देन थर्ड थिंग जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है, जब परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारे घर में आ जाते हैं, हमारे दिल में आते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। जक्कैयास के घर में जब यीशु मसीह गए, जक्कैयास के जीवन में परिवर्तन आ गए। पहले वो धन को लूटता था, अन्याय से लोगों से लेता था, अब कहता है कि मैं अपना धन और संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों को, कंगालों को देता हूं। और कहता है जिससे मैंने अन्याय करके लेके आया है उसे मैं उसे चौगुना लौटा देता हूं। परिवर्तन, एक ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर हम जक्कई के जीवन में देखते हैं। हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं, जीवन में शांति पाना चाहते हैं, जीवन में आप एक नया कुछ करना चाहते हैं, परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। और ये परिवर्तन ये नेचुरली नहीं आता है। कुछ परिवर्तन सुपर नेचुरल होते हैं जो परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं, फिर हम बदल जाते हैं। ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर हम देखते हैं। दोस्तों, इस आज के वर्तमान युग में, डिजिटल युग में भी परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। हमें अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है, हमें अपने रहने की स्टाइल को बदलने की आवश्यकता है, हमारे कार्य करने के स्टाइल को हमें बदलने की आवश्यकता है। आज मैं इस धनी व्यक्ति के जीवन से आपको 3 बातें मैंने बताई। पहली बात वो ये है, धन हमें संतुष्टि नहीं दे सकता है। संतुष्टि, शांति का राजकुमार परमेश्वर ही हमें दे सकता है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि हमारे जीवन की जो और हृदय और मन की जो इच्छा है परमेश्वर जानता है, या हमारे हृदय की जरूरत को परमेश्वर जानता था। जक्कई उस पेड़ के ऊपर बैठा, वो
परमेश्वर को ढूंढ रहा है, परमेश्वर स्वयं उसके पास आया। एंड देन जब परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन, बदलाव आ जाता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। अगर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है तो शायद परमेश्वर से मुलाकात या परमेश्वर आपके हृदय में नहीं है। परमेश्वर आपके हृदय में आएंगे, परिवर्तन आएगा। और इसको दूसरे शब्दों में मैं समझाना चाहता हूं, वो ये है, संतुष्टि आपको मुझे तब आती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम दूसरों की सहायता करते हैं। जक्कई को संतुष्टि तब मिली जब उसने अपना धन गरीबों अनाथों को बांट दिया, तब जाके उसको सुकून और शांति मिली। मेरे दोस्तों, इस संदेश के द्वारा मैं ये उत्साहित आपका करना चाहता हूँ, जीवन में परिवर्तन बहुत जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में एक इच्छा रखें कुछ पाने की, कुछ करने की, और उस इच्छा को पाने और करने के लिए परमेश्वर भी आपकी मदद करेगा, परमेश्वर भी आपकी सहायता करेगा, और आपके जीवन के द्वारा, आपके जीवन के परिवर्तन के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएंगे। जैसे जक्कई के जीवन के द्वारा लोगों को भी आशीष मिली, वो धन, वो संपत्ति से लोगों को आशीष मिली, हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग भी आशीष पाएंगे। तो गॉड ब्लेस यू। अगर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष मिली है, प्लीज़ जरूर आप कमेंट करें, कमेंट में लिखें कौन सा और विषय है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं आपको शिक्षा दूं या संदेश दूं। आप ज़रूर कमेंट में लिखें, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरे भी आशीष पाएं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।